क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा के कभी एक नहीं बल्कि 5 सिर हुआ करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि शांत रहने वाले महादेव को परम पिता ब्रह्मा पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने त्रिशूल से उनका 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस घटना के बाद महादेव को कौन सा भयानक श्राप मिला जिसके कारण उन्हें इंसानी खोपड़ी में भीख मांगनी पड़ी। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में से सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए महादेव एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि उन्हें अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर जाकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का छोर ढूंढ लिया है। और इस झूठ में उन्होंने केतकी के फूल को अपना गवाह बना लिया। ब्रह्मा जी के इस झूठ और अहंकार को देखकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। ब्रह्मा जी का 5वां सिर जो ऊपर की ओर था वो महादेव का अपमान करने लगा और कटु वचन बोलने लगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाने के कारण शिव जी ने अपने ही अंश से एक अत्यंत भयानक रूप प्रकट किया जिन्हें काल भैरव कहा जाता है। महादेव के आदेश पर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के उस 5वें सिर को काट दिया जिसने झूठ बोला था। ब्रह्मा जी का सिर तो कट गया, लेकिन ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण और देवता थे, इसीलिए काल भैरव यानी शिव जी पर ब्रह्म हत्या का भयानक पाप लग गया। सजा के तौर पर ब्रह्मा जी का वह कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया और वह चाहकर भी अलग नहीं हो रहा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए महादेव के इस रूप को तीनों लोकों में एक कापालिक भिखारी की तरह भटकना पड़ा। वे जहां भी जाते उन्हें उसी ब्रह्मा जी की खोपड़ी में भिक्षा मांगकर पेट भरना पड़ता था। कई वर्षों तक पूरे ब्रह्मांड में भटकने के बाद जब काल भैरव भगवान विष्णु के कहे अनुसार पवित्र नगरी काशी वाराणसी पहुंचे तो वहां गंगा नदी में स्नान करते ही वह खोपड़ी उनके हाथ से छूट कर गिर गई। इस प्रकार महादेव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशी के उस स्थान को आज कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है और काल भैरव भगवान को काशी के विश्वनाथ यानी काशी नरेश के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, झूठ और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा के साथ। ओम काल भैरवाय नमः।